मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। कैमरामैन पारस सिंह के साथ मैं हूं शिवली रामपुरी। आज हम जिस शख्स की कहानी आपको सुना रहे हैं वो बहुत अजीब कहानी है और हमने सोचा कि क्राइम स्टोरी से हट कर के किसी शख्स की, किसी मशहूर इंसान की ज़िंदगी के बारे में आपको बताया जाए। ये इंसान सितंबर के महीने में, इसी महीने में एक बार फिर से वापसी कर रहा है। जब ये 13 साल का था तब करीब ये 38 बार आपराधिक मामलों की वजह से गिरफ्तार हुआ। मात्र 13 साल का बच्चा लूटपाट, दुकानों में लूटपाट, मारपीट, किसी का सिर फोड़ देना, किसी का जबड़ा तोड़ देना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, तकरीबन 38 बार गिरफ्तार और उम्र सिर्फ 13 साल। बड़ा हुआ, बहुत नाम कमाया, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो शायद दूसरों के नाम नहीं। और एक इंटरव्यू में कुछ वक्त पहले कहा था कि वो एक महीने में भारतीय राशि के अनुसार 28 लाख रुपए का गांजा पी जाता है। इससे पता चलता है कि वो किस कदर नशे में डूब चुका था। बात हो रही है बॉक्सिंग की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले पूर्व विश्व हैवीवेट मुक्केबाजी चैंपियन माइक टायसन की। माइक टायसन का जन्म 1966 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। पूरा नाम माइक जेराल्ड टायसन। रिकॉर्ड सुन लीजिए। सबसे कम उम्र में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल खिताब जीतने का रिकॉर्ड दर्ज, जो टायसन ने सिर्फ 20 साल 4 महीने 22 दिन की उम्र में ही जीत लिया था। जिसके बाद माइक टायसन को आयरन मैन भी कहा जाने लगा था। 58 फाइट खेली, 50 में अपने विरोधियों को धूल चटाई। इन 50 जीत में 44 मुकाबलों में नॉकआउट जीत हासिल की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बेहतरीन मुक्केबाज, सामने प्रतिद्वंदी खौफ खाते थे कि शायद वो अपने पैरों पर वापस न जाने पाए, क्योंकि माइक टायसन जब खेलते थे, जब रिंग में उतरते थे तो वो एक तरह से कहा जाता था कि एक तरह से वो शैतान बन जाते। इस तरह से सामने वाले पर वो मुक्कों की बौछार करते और कुछ जुनून से सवार हो जाता माइक टायसन को। बेहतरीन मुक्केबाज, मगर गुस्से पर काबू नहीं। कई बार फाइट के दौरान माइक टायसन इतने उग्र हो जाते कि खेल के जो नियम कायदे हैं उन तक को भूल जाते। और एक बार तो 28 जून 1997 को ऐसा हुआ कि जब हैवीवेट चैंपियनशिप में टायसन ने होलीफील्ड को पहली बार कान पर काटा तो उनको रेफरी ने रोक दिया। मैच दोबारा शुरू हुआ। माइक टायसन ने दोबारा होलीफील्ड का कान चबा डाला। दायां कान इतनी जोर से काटा। मैच के बाद टायसन को अयोग्य घोषित कर दिया गया। होलीफील्ड विजेता बने। टायसन पर $3 मिलियन का जुर्माना और 1 साल के लिए उनका बॉक्सिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। टायसन की जिंदगी
बेहद संघर्ष भरी रही। 1966 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में जन्म हुआ। बचपन से ही गलत संगत में पड़ गए, या कहिए कि हालात ने गलत संगत में डाल दिया। आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे, मारपीट करना आम बात बन गई। किसी को घर में घुसकर पीट देते, कहीं दुकानों में तोड़फोड़ कर देते, किसी का जबड़ा तोड़ दिया। पहली बार टाइसन जब गिरफ्तार हुए, तब वो जिस जुर्म में गिरफ्तार हुए थे, वो जुर्म ये था कि टाइसन ने कबूतर पाल रखे थे और उनके पालतू कबूतर को एक लड़के ने मार दिया था। टाइसन को उस पर इतना गुस्सा आया कि टाइसन ने अपने पालतू कबूतर को मारने वाले लड़के का जबड़ा तोड़ दिया। उसके बाद वो गिरफ्तार हुए। कुछ वक्त पहले स्पोर्ट्समैन को दिए इंटरव्यू में माइक टाइसन ने कहा था कि वो दिन अब चले गए, मैं अब कुछ भी नहीं हूं। उन्होंने कहा था कि मौत से ज़्यादा कठिन, जटिल जीना होता है। 1992 काफ़ी ख़राब साल रहा टाइसन के लिए। रेप का आरोप सिद्ध होने पर 7 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि टाइसन के अच्छे आचरण की वजह से 3 साल बाद ही वो पैरोल पर बाहर आ गए। उनको नशीले पदार्थ रखने और नशे में गाड़ी चलाने के लिए 24 घंटे जेल के अलावा 360 घंटे सामुदायिक सेवा करने की सज़ा भी दी गई थी। टाइसन के बारे में ये बात भी काफ़ी मशहूर रही और कुछ फ़ोटो भी आई कि माइक टाइसन ने जेल में रहते हुए इस्लाम धर्म अपना लिया था। इससे पहले वो ईसाई थे। मलिक अब्दुल अजीज़ नाम रखा गया था। साल 2010 में टाइसन हज यात्रा पर भी गए, जहाँ से कुछ तस्वीरें भी उनकी वायरल हुई थीं। माइक टाइसन ने कुछ दिन पहले ट्वीट के ज़रिए कहा कि मैं फिर वापस आ रहा हूँ। 12 सितंबर को वो बॉक्सिंग मैच खेलेंगे। ट्वीट कर उन्होंने कहा था कि रॉय जोन्स जूनियर से उनका मुकाबला होगा। अब ये खबर और सामने आ रही है कि होलीफील्ड से भी उनका मुकाबला हो सकता है। हालांकि होलीफील्ड भी इस खेल से एक तरह से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो माइक टाइसन से भिड़ने को बेकरार हैं और उनका मुकाबला एक बार फिर माइक टाइसन से हो सकता है। तो सभी की निगाहें लगी हुई हैं। यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जितनी बदनाम ज़िंदगी, जितने बदनाम माइक टाइसन रहे, इतनी ही शोहरत और मकबूलियत उनको हासिल हुई। अपने खेल की वजह से वो काफ़ी पॉपुलर रहे। लाखों करोड़ों दिलों पर उन्होंने राज किया। माइक टाइसन ने 3 शादियां की, 7 बच्चे हुए। हॉलीवुड पहुंचे तो वहां पर भी 2 फिल्मों में काम किया। एक्टिंग की 2 फिल्मों में। एक फिल्म शायद काफ़ी कामयाब रही थी। कुछ और फिल्मों में भी पता लगा कि उन्होंने स्टंट किए। माइक टाइसन ने एक बार लाइव प्रोग्राम के दौरान जो एंकर था उसको गाली दे डाली। उसने कुछ सवाल किया माइक टाइसन से ऐसा कि जिस पर वो उग्र हो गए और उन्होंने उसको गालियाँ देना शुरू कर दिया।
एंकर ने कहा कि ये लाइव प्रसारण हो रहा है। माइक टायसन ने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार गालियां देते रहे, प्रोग्राम ही बंद करना पड़ा। यही वजह कि गुस्से पर काबू न रखना माइक टायसन के लिए बहुत ख़राब रहा है और इसी वजह से वो बदनाम रहे। एक बार तो 2003 में टायसन दिवालिया हो गए थे। उनके बारे में तमाम तरह की कुछ भ्रांतियां भी आईं, कुछ ऐसी खबरें भी आईं कि वो भीख मांगने लगे हैं, सड़कों पर फिर रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें आईं। लेकिन ये बात कोई रिकॉर्ड पर नहीं है। हमने काफ़ी रिसर्च की कोशिश की कि जो सही जानकारी है वो आप तक रख सकें। अब माइक टायसन 12 सितंबर को एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि वो वापसी में क्या कमाल कर पाते हैं। तो ये थी माइक टायसन की ज़िंदगी की कहानी जो आज हमने आपके सामने रखी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। फिर किसी शख्स के बारे में आपको कहानी बताएंगे। मानव जगत को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।